केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे, जहां पर बस्तर पंडुम के समापन समारोह के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद को लेकर बड़ी बातें कही। एक बार फिर से उन्होंने नक्सलियों से अपील की कि वो आत्मसमर्पण करें, मुख्य धारा में शामिल हो जाए, और साथ ही ये चेतावनी भी दे दी कि अगर वो गोली चलाते हैं तो हम भी जवाब में गोली चलाएंगे। हमारी ऐसी मंशा नहीं है कि हम गोली चलाएं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप नक्सलवाद से हटकर मुख्यधारा में शामिल नहीं होंगे तो हम अपना एक्शन जारी रखेंगे। वे हम सबके समक्ष होगा और इस मंच की शोभा में बता दें, आज तीसरा दिन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूरा मंच जो है वो दौरे का, छत्तीसगढ़ दौरे का, और तीसरे दिन जगदलपुर वो पहुंचे। बस्तर पंडुम के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। मंत्रिमंडल के सदस्यगण, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, लड़ाई किसी समस्या का कोई हल नहीं होता, लेकिन गोली चलाओगे तो जवाब में गोली ही मिलेगी, ये कहा है केंद्रीय गृह मंत्री ने। मुख्य धारा में वापस लौटने की अपील की है। 5 साल में बस्तर को विकसित संभाग बना देंगे, ये भी उन्होंने कहा है। तो देखिए, अब तक के बस्तर में लगभग 2500 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 500 को मुठभेड़ में ढेर किया गया है। कई नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। बस्तर की संस्कृति, बस्तर का कल्चर, उसको सालों तक, दशकों तक, सैकों तक हम जिंदा रखना चाहते हैं। क्योंकि बस्तर वालों, मैं मन से कह रहा हूं कि यहां की संस्कृति और कला मैंने देखी है, विश्व के कोई भी जनजाति क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। बस्तर की कला, संस्कृति, गान, नाट्य, ये सिर्फ बस्तर का आभूषण नहीं है, ये पूरे भारत की संस्कृति का आभूषण है। ये पूरा देश मानता है। जब राष्ट्रपति महोदया यहां पर उद्घाटन करने आई, मैंने उनका धन्यवाद करने के लिए फोन किया था और साथ में एक विनती भी कर डाली कि 12 के 12 विधाओं में जो 1, 2 और 3 नंबर पर आए हैं, उसको आप अपने घर पर भोजन पे बुलाइए। उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया है। तो बस्तर पंडुम के 12 विधाओं के पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के प्रतिभागी देश के राष्ट्रपति भवन में अपने कल्चर का प्रदर्शन करेंगे। देश और दुनिया का पूरा मीडिया वहां होगा। मैं आज फिर से एक बार, कई बार कर आया हूं, मगर आज फिर से एक बार कहता हूं कि अभी भी जो बचे कुचे लोग हैं वो हथियार डाल दे। सरकार आपकी सभी प्रकार की चिंता करेगी, सम्मान के साथ आपका पुनर्वसन किया जाए। अभी जो बचे कुछ नक्सली है, उनमें हमारी ट्राइबल बच्चियां हैं। मैं सभी को अपील करना चाहता हूं, कम से कम ये बच्चियों को एक बार पुनर्वसन के लिए भेज दो। उनका पूरा जीवन बाकी है, पूरा जीवन बाकी है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 2500 लोग से ज्यादा जो सरेंडर हुए हैं, उनको कोई आंच नहीं आने वाली। मगर जो आदिवासी गांव में गोली चलाएंगे, आईडी लगाएंगे, खेतों में, रोड पर, स्कूलों को जलाएंगे, मोबाइल टावर बंद कर देंगे, अस्पताल जला देंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप बख्शे नहीं जाओगे। हाथ में हथियार है तो उसका जवाब हथियार से दिया जाए। तो कलाकारों को राष्ट्रपति भवन में सम्मान की बात कही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। साथ साथ उनसे अपील भी की है कि हथियार छोड़े, मुख्यधारा में वो शामिल हो। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। जो बचे कुचे नक्सली है वो भी मुख्यधारा में शामिल हो, और जिन्होंने सरेंडर कर दिया है उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। उनको सुरक्षित रखा जाएगा, उनका विकास किया जाएगा, और बस्तर को 5 सालों में विकसित संभाग की श्रेणी में ला खड़ा किया जाएगा। तो बड़ी बातें कही है केंद्रीय गृह मंत्री ने।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जीवानंद हल्दर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवानंद, बस्तर के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन और बस्तर पंडूम, चूंकि ये एक बड़ा आयोजन था, इस आयोजन को लेकर कितने सफलता मिली है और किस तरह से बस्तर बदल रहा है? आज गृह मंत्री ने जो बड़ी बातें कही है, कितना प्रभावी उनका आज का ये वक्तव्य? जी सर, ये आपको बता देना चाहूंगा, वास्तव में देखा जो आज का जो दिन है बहुत ही बेहद खास दिन है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आगमन केवल औपचारिक दौरा नहीं बल्कि आदिवासी संस्कृति को देश के शीर्ष मंच का मान्यता देने का एक संदेश कहा जा सकता है। बस्तर पंडुम केवल उत्सव ही नहीं बल्कि लोक उत्सव, लोक संगीत, पारंपरिक वेशभूषा, आदिवासी रीति रिवाज और प्रकृति से जुड़ा जीवन दर्शन का जीवन दस्तावेज है। यह मंच जो है बस्तर की आत्मा को नई पीढ़ी और पूरी दुनिया तक पहुंचाने के एक माध्यम बनेगा। राष्ट्रपति के आगमन से लेकर अब तक के जो जबरदस्त उत्साह देखा गया था, उससे कई गुना उत्साह आज भी देखा गया है, क्योंकि बस्तर पंडुम 2026 केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि बस्तर की पहचान का एक ऐलान कहा जा सकता है। आज जब गृह मंत्री अमित शाह जी जब बस्तर पहुंचे, वो सीधी एयरपोर्ट से बाई सड़क होती हुई मंच पे पहुंचे, जहाँ पे माई दंतेश्वरी की उद्घोषणा के साथ इस सभा को संबोधन किया। उनकी इस संबोधन में साफ तौर पर एक झलकी ये देखने को मिला है कि बस्तर को और विकसित करने की उसको मंशा है। उसने ये भी ऐलान किया है कि पूरा भारत में सबसे समृद्ध जो है बस्तर आगे चलकर बनेगा। यहाँ पर पर्यटन हब से लेकर यहाँ के औद्योगिक विकास को लेकर उन्हें चिंता जाहिर की है। ऐसा ही नहीं, किसानों करीबन 75,000 हेक्टेयर की जो बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के जो बिहार जंगलों में जो आदिवासियों की जो जमीन है उसको उपजाऊ बनाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने की बात कही। उसने न केवल नक्सल उन्मूलन के ऊपर जोर दिया बल्कि बस्तर के जो युवा है और यहाँ के युवती है, यहाँ के जो स्कूली छात्र है, उन्हें नई उड़ान यानी नई उड़ान भरने की एक उन्होंने संकेत भी दिया है। उसने साफ तौर पर कहा है कि बस्तर न केवल बस्तर के जो बच्चियां हैं आज वो चाहे कहा जाए ये बस्तर ओलंपिक के जरिए देश दुनिया अपना नाम कमा रहे हैं, अपने नई उड़ानें भर रही है, तो कहने की बस्तर बदल रहा है। और उसने साफ तौर पर कहा कि उसने जो एक अंतिम जो उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो 2026 की जो बात कही, वो 2026 का जिक्र करते उसने कहा कि 2026 यानी 31 मार्च तक संपूर्ण भारत से नक्सल मुक्त होगा। उन्हें सभी जो यहाँ के जो बिल्कुल जाहिर सी बात है, बस्तर में एक नया सवेरा होने वाला, उसके पहले बस्तर को विकसित करने की दिशा में कई बड़ी बातें, महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है। बहुत शुक्रिया जीवानंद इस पूरी जानकारी के लिए।